अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन तलत है और आज हम जो पीपीटी बना रहे थे वो है किड्स एनिमल फार्म टोटलर्स का। हमने इसको काफ़ी यूज़र्स को दिया, उधर से उनके रिव्यूज़ लिए, उसके बाद इसको डिज़ाइन किया। सबसे पहले ये आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इधर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन तलत, रोल नंबर 003, MSCS सेमेस्टर। ये आज हमारा कंटेंट है कि हम इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, ऐप टेस्टिंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ऐप रीडिज़ाइन है जो हमने यूजर्स की बेस पे बनाए थे, उसके बाद रिकमेंडेशन है, नॉन रिकमेंडेशन और सेल्फ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये जो हमारी ऐप है ये टोटलर्स के लिए, मतलब 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जितने भी हैं, उनके लिए ये ऐप है। इस ऐप का काम क्या है? ये फार्मिंग के रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं उनका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, उनको बच्चों को बताने के लिए कि इस एनिमल को क्या हम फीड करवाएंगे, इस एनिमल का क्या लिंक है या इस एनिमल का क्या नाम है। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जो फार्मिंग के रिलेटेड हैं, पर इसमें मुझे ये अच्छा लगा था कि इस ऐप में हर एक लेवल पे उन्होंने बताया हुआ है कि इस लेवल में आपने इस एनिमल के साथ ये करना है। अगर आप कैरेट के फॉर्म में है, उनको खरगोश से कैसे बचाना है, अगर कौ है उसको फीड क्या करवाना है, डंकी है उसको फीड क्या करवाना है। इसमें हर एक टाइप का नॉलेज हमारे बच्चों को मिलेगा। और ये ऐप प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी इसको खरीदने। ऐप टेस्टिंग में यूजबिलिटी में सबसे पहले लर्नेबिलिटी, दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी, तीसरे नंबर पे मेमोरेबिलिटी, पांचवें नंबर पे एरर, छठे नंबर पे है सेटिस्फेक्शन। इनको हम एक एक करके लर्न एबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है किड्स एनिमल फॉर्म टोडलर एप्लीकेशन इज वेरी इजी फॉर यूजर्स टू accomplish बेसिक टास्क फ्रॉम द फर्स्ट टाइम व्हेन दे अट्रैक्ट टू द डिजाइन। इसका क्या मतलब है? जब हमारी ऐप यूजर फर्स्ट टाइम यूज करेगा, उसको बहुत ही इजी तरीके से टास्क परफॉर्म करने को मिलेंगे। उसको ये होगा कि मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों को इस ऐप से सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे efficiency. Once users have learned the design, they can easily and quickly perform the task themselves, as well as they can perform the task from their kids too, such as protecting carrots from rabbits, feeding hens, cows. क्या कह रहे हैं कि जब यूजर्स हमारी ऐप से गो थ्रू हो जाएंगे एक दफ़ा दो दफ़ा, उनको पता चल जाएगा कि अब हमने इस ऐप में क्या करना है, और वो जो टास्क हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकेंगे खुद भी, और अपने बच्चों से भी वो खुद ब खुद परफॉर्म करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और बच्चे भी, इतनी ये ऐप इजी है कि बच्चे भी खुद वो टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। Memorability. When users return to the design after a gap, or they train their kids after the gap, they can easily re-establish proficiency. They can easily remember the tasks, what to do and where to do. क्या कह रहे हैं कि कोई यूजर खुद या वो अपने बच्चों को काफी दिनों बाद या काफी हफ्तों बाद कहते हैं कि ऐप को ओपन करो और हमें टास्क परफॉर्म करके दिखाओ, तो बच्चे और यूजर खुद इतनी मेमोरेबिलिटी होगी इस ऐप के थ्रू कि वो इजीली परफॉर्म कर सकेंगे टास्क के हमने इधर उस टाइम क्या किया था, फलाने मेन्यू में जाके हमने क्या किया था। अगला है एरर्स। इसमें कह रहे हैं कि इस ऐप में किसी टाइप का कोई एरर नहीं है। होता है ना, कभी लैग हो गया या कुछ लिंक ब्रोक हो गया, वो इस ऐप में कुछ भी नहीं है। Satisfaction. Group of users are satisfied from the design of the app, and they tell us that their kids are also satisfied by the design and task of the app. क्या कह रहा है कि जो ऐप का डिज़ाइन है या जो लोगोस बने हुए हैं या जो यूआई यूज़ हुआ है इस ऐप में,
यूजर्स ने कहा है कि हम इससे सेटिस्फाइड हैं और हमारे बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं। ना तो ये ज़्यादा आंखों को चुभ रहा है इनका डिज़ाइन, ना ये ज़्यादा डिम है। जो भी है सेटिस्फाइड है यूजर इस ऐप के डिज़ाइन से। अब जो हमारा मेन था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें दो तरह के हमने काम किए हैं। एक तो हमने यूजर से इंटरव्यू लिए, दूसरा हमने उनसे कार्ड सॉर्टिंग करवाई थी। हम एक एक करके इनको जब हमने यूजर से इंटरव्यू लिए तो मैंने 10 यूजर से इंटरव्यू लिए, जिसमें से मेल जो थे वो 7 थे, फीमेल जो थी वो 3 थी। और इन 10 बंदों की एज जो थी वो 23 साल से लेके 35 साल के दरमियान थी। कुछ इनमें सिंगल थे, कुछ इनमें मैरिड थे। और जो क्वेश्चंस हमने पूछे उनसे वो 22 थे। एक एक करके हम इन्हें पहला क्वेश्चन, आर यू यूजिंग एनी फार्मिंग ऐप? 70% लोगों ने कहा नो, हम कोई ऐप नहीं यूज कर रहे। ये उनकी फर्स्ट ऐप थी। 25% लोगों ने कहा था कि हाँ हम यूज कर रहे हैं। What are your goals to use this app? किसी ने कहा कि लर्निंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है। किसी ने कहा एंटरटेनमेंट के लिए, किसी ने कहा कि हम बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब बच्चों को बिजी रखने के लिए। और कुछ ने कहा कि नॉलेज ऑफ फार्मिंग के लिए, मतलब फार्मिंग के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उनको गेन करने के लिए हम ऐप को यूज कर रहे हैं। मोबाइल ऐप हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। काफी ने कहा यस, 4% से ज्यादा लोगों ने कहा कि यस, हम इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे फॉलो करते हैं हमारी अचीव हो रहे हैं हमारे गोल्स। 1% या 2% ने कहा कि नहीं, हमारा कोई अचीव नहीं हो रहा। और 2 to 3% लोगों ने कहा म्यूचुअल है, मतलब हो भी रही है और नहीं। विच फीचर्स ऑफ फार्मिंग लाइक यूजर्स मोर? फीडिंग दी हैंड्स एंड कॉज हमारा एक मॉड्यूल है। 25% से ज्यादा, मतलब 75% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें ये एक मॉड्यूल है, ये हमें अच्छा लगा। 25% या 30%, 20 to 25% लोगों ने कहा कि हमें पजल सॉल्व करने में मजा आ रहा है, हमारे बच्चों को भी आ रहा है और हमें भी। और एक हमारा मॉड्यूल है रेसिंग ऑफ कैटल्स। 10 to 15% लोगों ने कहा कि हमें उस पे मजा आ रहा है। इज इट इजी टू रिमेम्बर फंक्शंस और लॉगिन्स? 100% लोगों ने कहा यस, हमें ऐप का हर एक मॉड्यूल इजी फील हो रहा है। डू यू थिंक विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग? 85% लोगों ने कहा यस, क्योंकि कभी कभार जब हम इंटरनेट पे या किसी भी गेम पे किसी टाइप का हम लिंक यूज कर रहे होते हैं नॉलेज का या किसी अपनी इम्प्रूवमेंट का, तो उसके रिलेटेड हमारे मोबाइल पे एड्स रन करना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट पे जाकर सर्च करते हैं क्लोथ्स का, कभी कभी हम यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे आगे एड्स आ जाती है क्लोथिंग के। जैसे हम नॉलेज के रिलेटेड करेंगे वो हमारे नॉलेज के रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगी। तो 85% लोगों ने कहा यस और 15% लोगों ने कहा नो। डू यू थिंक कंटेंट इज रेलिवेंट? बिल्कुल, 85% लोगों ने कहा यस, कंटेंट इज रेलिवेंट। मतलब जिस टाइप की ऐप थी, अगर ऐप फार्मिंग के रिलेटेड है तो जो अंदर कंटेंट है, मॉड्यूल्स हैं या उनके फंक्शन हैं वो फार्मिंग के रिलेटेड ही हैं। 15% लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल होनी चाहिए। डू यू थिंक ऐप इज फॉर्म irrelevant मटेरियल? इसमें भी लोगों ने कहा कि इररेलीवेंट मटेरियल कोई भी नहीं है इसमें। 75% लोगों ने कहा नहीं है, 15% लोगों ने कहा। Terminologies related to the task are appropriate. 70 to 75% लोगों ने कहा yes, एंड बाकी जो 15 to 20% है वो लोगों ने कहा एक मिनट, इसमें भी वही रिलेटेड जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इजी थे या नहीं।
65 to 70% लोगों ने कहा यस, बाकी जो 35 to 40% कहा नो। डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल? यस। 85% लोगों ने कहा यस, इट इज फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल, मतलब इसमें कोई इररेलेवेंट मटेरियल नहीं है। अगर फॉर्मिंग की ऐप है, इसमें फॉर्मिंग का ही दिया गया है सर, और कुछ ने कहा नो। वो नो क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल था रेसिंग का, मतलब एनिमल्स की रेस हो रही है, उन्होंने कहा कि ये नहीं था होना चाहिए। व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट मोबाइल एप्स? 80%, 60 to 70 या 80% आप लोग कह लें, इसमें लोगों ने कहा कि किड्स की लर्निंग के लिए हमें मोबाइल ऐप्स बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ ने कहा एंटरटेनमेंट के लिए, बट जो मेजॉरिटी थी वो लोगों ने यही कहा कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। व्हाट डू यू लाइक लीस्ट इन द मोबाइल ऐप्स? ज्यादा मेजॉरिटी मतलब 65 to 70% लोगों ने कहा नो आइडिया, कुछ ने कहा ग्राफिक्स का, किसने कहा आइकन्स। आर देयर एनी फीचर्स मिसिंग इन दिस ऐप? हमने जो अपनी फॉर्मिंग ऐप थी उसके रिलेटेड पूछा लोगों से, उन्हें टाइम दिया कि आप यूज़ करें, फिर हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ मिसिंग है इसमें। कुछ ने कहा फीडिंग टाइम एंड ग्रो लिमिट। इसमें एक हमारा मॉड्यूल है जिसमें हमने एनिमल्स को फीड करना होता है। उन्होंने कहा कि इसमें आपने एक लिमिट बतानी है कि अगर आप इस लिमिट तक उन्हें खाना खिलाएंगे वो उनकी ग्रोथ हो जाएगी। किसने कहा प्रोटेक्टिंग लिमिट। इसमें एक हमने मॉड्यूल है ऐप में प्रोटेक्टिंग कैट, उसमें उन्होंने लिमिट नहीं बताई हुई कि कैट को कब तक प्रोटेक्ट करना है। कुछ ने कहा कि वो आप डालें, कुछ ने कहा कि मेन्यूज हेडिंग, मेन्यूज के आइकन तो हैं पर उनके नाम नहीं है, उन्होंने कुछ ने कहा वो ऐड करें। रेट ऐप किस मेजॉरिटी ने 65 to 70% मेजॉरिटी ने 5 स्टार रेटिंग किया। उसके बाद 35 to 40%, 30 to 35% 4 स्टार पे आए, उसके नीचे नीचे आइकन्स को भी ऐसे ही 65 to 70% लोगों ने 5 स्टार दिए, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर ऐप इम्प्रूवमेंट सजेशन। मेजॉरिटी ने दो चीज़ों पे हमें इम्प्रूवमेंट का कहा, एक इम्प्रूव इंटरफेस और यूज टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स कहाँ पे? जहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड में भी ये जिक्र किया था, जहाँ पे हमने बताना है कि इस एनिमल को हम कितना फीड करवाएंगे तो उसकी ग्रोथ होगी वो। और इम्प्रूव इंटरफेस, जो हमारी ऐप का डिज़ाइन था उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कहा गया। मेजॉरिटी ने ये दो कहे, और दूसरी जो मेजॉरिटी मतलब कमतर, उन्होंने ये कहा कि यूज़ हेडिंग्स, और किसी ने कहा कि एक वालेकुम निशान भाई, आप देख सकते वालेकुम अस्सलाम।
कॉर्ड सॉर्टिंग। सबसे पहले यूजर, उनकी एज 26 है, एमएस जी उन्होंने किया हुआ, मैरिड है, प्रोफेसर हैं, 2 बच्चे हैं उनके, मोबाइल यूज करें। इन्हें हमने मेन्यूज बना के दिए थे पेपर पे कि आप अपनी मर्जी से इनको सॉर्ट आउट करें। तो उन्होंने इस तरीके से सॉर्ट आउट किया था पहले यूजर ने। दूसरे यूजर का ये था, तीसरे यूजर का ये था, चौथे यूजर का ये, पांचवें यूजर्स का ये, छठे यूजर का ये, सातवें यूजर का ये, आठवें यूजर का ये। एनालिसिस, एनालाइजिंग, इधर लिखा गया था पजल सॉर्टिंग पहले आए, कलरिंग आए, कैट प्रोडक्शन आए, फिर गॉड फिश वाला आए, शेल्टर, उसके बाद शीप्स का आए, मैमल्स का आए, एनिमल फीडिंग का है, रेसिंग कंपटीशन का है, और क्रिसमस स्पेशल रन का मुताबिक हमने इसको रीडिजाइन कर दिया कि इस नंबर पे ये वाला मॉड्यूल आएगा, इस नंबर पे ये वाला मॉड्यूल। एवेल्युएशन के लिए जो जिनको मैंने अपनी ऐप भेजी थी वो है मिस सुमैया इखलाक। उन्होंने कहा, in my opinion the app which is redesigned is according to the design which was given by different users, but in my suggestion we can add these things on the options which are as well। उन्होंने कहा कि ऐप जो है वो रीडिज़ाइन उसी डिज़ाइन के मुताबिक हुई है जो यूजर्स ने दिए गए थे, मतलब जो हमने कार्ड एनालिसिस किए थे, फाइनल रिजल्ट जो बनाया था उसी के मुताबिक ये ऐप बनी गई। उन्होंने कहा सजेशंस में हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। उन्होंने क्या बताई है, साइन अप बटन हो, नेम ऑफ आइकन्स हो, सेटिंग टैब्स हो, और एड्स को रिमूव करने का एक मॉड्यूल हो, ताकि अगर कोई ऐड आती है वो हम रिमूव कर सकें, ताकि हमें ऐप यूज करने में और ज्यादा मजा आए। These are the options module, but on the other hand the app is designed very well। सेल्फ क्रिटिक क्या कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, कि जो मैंने भी ऐप रीडिज़ाइन की वो मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। मैं इससे ज़्यादा और कोई चेंज नहीं था ला सकता। जो मुझे लगा था कि ये चेंज होना चाहिए ऐप रीडिज़ाइन में या उसका बैकग्राउंड चेंज करने में, वो मैंने कर दिया। और अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल 100% एफर्ट किया कि मेरी इस रीडिज़ाइन की वजह से लोगों का आईक्यू लेवल और बूस्ट हो, फार्मिंग ऐप की वजह से। थैंक यू।